प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी काव्य में श्रद्धा मनु शीर्षक के महत्वपूर्ण पद्यांशों का और उनसे बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़िएग, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। शब्दार्थ देखिए। संस्कृति संसार, जलनिधि समुद्र, तीर तट, तरंगों से लहरों से, प्रभा आभा, अभिषेक स्नान, विश्रांत थकावट, रहस्य पहेली। पहला प्रश्न बनता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक है श्रद्धा मनु और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। व्याख्या। जल प्रलय के बाद मनु हिमालय पर अपनी गुफा के सामने निराश और उदास होकर बैठे हैं। उसी समय श्रद्धा आती है और निराश मन को देखकर श्रद्धा उनसे पूछती है। श्रद्धा मन से उनका परिचय पूछते हुए कहती है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार से संसार रूपी सागर के तट पर दुख और वेदनाओं की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार सागर के तट पर लहरों द्वारा फेंकी गई मणि उस सागर तट को अपनी आभा से प्रकाशित करती है, उसी प्रकार तुम भी इस एकांत स्थान पर चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से सिंचित कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। देखिए दूसरा, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मन से कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और एकांत से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अब यहाँ रहस्य है और सुलझा भी है। मनु श्रद्धा को रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा मन के विषय में कुछ भी जानती नहीं है। अब मन के शांत स्वरूप को देखकर श्रद्धा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मन ने संसार की गुत्थियों को, संसार की संपूर्ण पहेलियों को, रहस्यों को समझ लिया है, सुलझा लिया है, इसलिए शांत होकर के यहाँ निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। श्रद्धा आगे कहती है कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण किया हुआ है। एक बार व्याख्या पुनः देखें। जल प्रलय के पश्चात अपनी गुफा के सामने निराश और उदास होकर मन बैठे हुए हैं। उसी समय श्रद्धा आती है और मन से उनका परिचय पूछती है। कहती है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को
अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर के तट पर दुखों और वेदनाओं की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। श्रद्धा आगे कहती है कि जिस प्रकार से सागर के तट पर लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि अपनी आभा से उस सागर तट को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से सिंचित कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। श्रद्धा मन से कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे इस मधुरता, थकावट और एकांत से परिपूर्ण संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्रद्धा के लिए मन इसलिए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि मन के विषय में श्रद्धा को कुछ भी ज्ञात नहीं है। मन के शांत स्वरूप को देखकर श्रद्धा को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन्होंने संसार की सारी गुत्थियों को, सारे रहस्यों को सुलझा लिया है, इसलिए यहाँ एकांत स्थान में शांत मन से बैठे हुए हैं। श्रद्धा कहती है कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण किया हुआ है। आइए पद्यांश में बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन किस से परिचय पूछ रहा है या कौन किस से प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछ रही है या मनु का परिचय पूछ रही है। श्रद्धा, अगला प्रश्न, श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं जिस प्रकार सागर के तट पर पड़ी हुई मणि सागर तट को अपनी आभा से प्रकाशित करती है, सुशोभित करती है। अगला प्रश्न बन सकता है, संस्कृत जल निधि तीर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, जगत का सुलझा हुआ रहस्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अगला, प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न बन सकता है, मनुष्य श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं? क्या प्रश्न बन सकता है, मनुष्य श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर, मनु श्रद्धा को मधुरता, थकावट और एकांत से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मुझे विश्वास है कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ सकता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को भी शेयर करके लाभान्वित कीजिए। यदि वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिए। आपके सुझावों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।